अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का 5,454 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश किया गया। बजट की तफसील बताते हुए सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि पंजाब हुकूमत 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम फराहम करेगी, जबकि सूबे भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम भी बजट में शामिल किया गया है। सूबाई वजीर खजाना का कहना था कि तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसके तहत 5 लाख किसानों को 75 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% तक का इजाफा भी सामने आया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी है। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में आज हुकूमत के अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी गैर हाजिर दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना था कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में जनूबी पंजाब का 34% हिस्सा न देने पर उन्हें तहफ्फुजात हैं, जबकि उनकी पार्लिमानी पार्टी ने बजट पर मुशावरत न करने पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया है। अली हैदर गिलानी का शिकवा करते हुए मजीद कहना था कि काश्तकारों के मसाइल पर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की किसी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं किया और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में भी पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया गया है। आज पंजाब असेंबली के ईवान में सहाफियों की जानिब से भी हत्या के इज्जत जैसे काले कानून के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और सहाफियों ने एहतजाजन प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया। जब हम बात करते हैं कि इत्तेहादी जो है वो हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं, तो इसी तरह का एक मंजरनामा हमने कल विफाक में भी देखा, जहां पे कौमी असेंबली के अंदर भी इसी तरह का कोई मामला था और ऐसा लग रहा है कि ये मामला हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असेंबली हैं, माहिर मईशत हैं, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। कुछ ही देर में मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं बजट की डिटेल्स में तो जाती हूँ आपके साथ, लेकिन पहले जरा ये कहिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों को नहीं लगता, मैंने पहले भी आपसे वैसे ये बात कही थी और पूछी थी कि एक बुरा इवेंट चूज किया गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि उसके ऑप्टिक्स जो है सर वो बहुत अच्छे नहीं गए। अब बात ये हो रही है कि हुकूमत के लिए ऑपोजिशन भी एक टफ टाइम जो है वो तैयार करके बैठी हुई है, अपने इत्तेहादी भी इतने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो है उन्होंने हुकूमत को इस तरीके से ट्रीट किया कि सिर्फ 3 लोगों ने टोकन प्रेजेंस की। सर देखिए, हम मुसलसल मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो हमारे साथ कांटेक्ट में रहती है उनके थ्रू भी और आला क़यादत से भी बार बार ये कह रहे थे कि हमें मशावरत मिले। बजट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें ज़रूर कंसल्ट करना है, जिसमें PSDP 1400 अरब रुपए का जो एक एलोकेशन था उसमें पहले से तय हुआ था कि उसमें सूबों को कितना कितना देना है, सिंध की कितने % होगी, और जो एक एग्रीमेंट किया था हुकूमत साजी के लिए याशफीन, वो एग्रीमेंट 50 से ज़्यादा % चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो हमारा आखिरी दिन तक हमने उनसे कहा था, रात को हमारी कमेटी नवीद उमर वगैरह के साथ, खुशी शाह साहब के साथ उनसे मिलने के लिए भी गई, लेकिन वो हर बार उनका यही होता था कि जी वो बजट के बाद देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो अब ये हमें 2 दिन पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, मैंने खुद दोनों दिन अटेंड करी है, बिलावल भुट्टो साहब ने चेयर की है। एक MNA, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक MNA ने डिससेटिस्फैक्शन जो है वो इजहार करा है उसका कि सर ये क्या है, ये हम अलाइज हैं, हम इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, ना हमें साथ ये रख रहे हैं, ना हमारे मुतालबात मान रहे हैं, ना हमारी वो कंडीशन एग्रीमेंट में जो ऑलरेडी साइन हो चुका है उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब इसके अंदर वैसे जो आपने बात की, I've taken your point, इसके अंदर एक राय ये भी आ रही है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता नाराजगी का इजहार करके मान भी जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, बल्कि बैरिस्टर सैफ जो है उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं इस वक्त। नहीं, बिलावल साहब ने, यकीन करें, मैं मौजूद था, आपसे पुराना ताल्लुक है जी, एक MNA से पूछा है और हमने अपने इशूज बतलाए, इलाके के काम नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग इनके लगे हुए हैं वो ताउन नहीं कर रहा है, हमारे लोगों को FIR कट रही हैं, यानी हम बिल्कुल PTI जैसे हमें ट्रीट किया जा रहा है उससे भी बदतर। हालांकि हम अलाइज हैं, हमारा एक नंबर था जिससे हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून आई है और हमने हर आईनी ओहदे की इलेक्शन में सपोर्ट किया है, उन्होंने भी किया है, हमने भी किया है। तो ये बात फिर तय हुई कि नहीं, हम टोकन पार्टिसिपेशन करेंगे। और एक बात मैं और बतला दूं, बिलावल साहब कहते हैं कि मुस्बत सोच है,
उन्होंने कहा जी हम ये नहीं होने देंगे कि बजट पास ना हो। हमें पता है कि पीटीआई का सॉरी IMF का हमारा नेगोशिएशन जारी है और इस कोई ऐसी चीज जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आए, इंतशार नजर आए, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सर कोई स्पेसिफिक मुतालबा ऐसा जो आप लोगों ने रखने की कोशिश की गई हो, जिसे इनकॉर्पोरेट ना किया गया हो, जिसकी वजह से आप लोगों का इतराज है? एक तो चले आप लोगों के पंजाब की MPAs की भी सुना है कि बहुत शिकायत है, MNAs का आपने खुद बता दिया कि शिकायत है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा एरिया है, ऐसा शोबा है जिसके अंदर आप चाहते थे कि बेहतर एलोकेशन हो सकती थी, नहीं हुई? कोई ऐसी रिजर्वेशन भी है आप लोगों की? देखिए एग्रीमेंट के लिए पहले वादा हो चुका था कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो आधा भी नहीं हुआ है। और बजट PSDP पे हमारी सीरियस ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से वो सूबों को एलोकेट किया गया वो नहीं था जो हमारी बात हुई थी। लेकिन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हर पार्टी की जान होते हैं, वो उन्हीं से ही अपने लोगों को मुतमईन करते हैं, अपने इलाके के लोगों को दिखाते हैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट, और साख बनती है उनके, एक नाम बनता है। तो उसमें तो कंप्रोमाइज करना अपनी पार्टी की जो अंडरमाइन करने की बात है। अच्छा सर, आप यू वेरी सीनियर इकोनॉमिस्ट आल्सो, आप जो PSDP की बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड पे देख लेते हैं, पॉलिटिकल को थोड़ा सा साइड पे करके। जो बात आप कर रहे हैं, ये एतराज कि PSDP की एलोकेशंस ठीक नहीं है, इसको किस तरह वे करेंगे? क्योंकि मुल्क का हर जो माशी एक्सपर्ट है इस वक्त वो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट रख दिया PSDP के अंदर, एग्जैजरेटेड है, गैर जरूरी है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम भी यही कह रहे हैं, 1400 प्लस 100 जी 1500 अरब जी के टैक्सेस लगा के, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बिठा के, ग्रोथ को किल करके, FDI के दरवाजा बंद करके, अगर हमने 1500 रुपए का PSDP रखा है 1400 प्लस 100 जी, तो ये कोई मैं नहीं समझता कि दानिशमंदाना बात है, क्योंकि आपने रेवेन्यू लेने के लिए हर वो वार करा है, हर उस जगह हाथ डाला है जहाँ पे गुंजाइश थी। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स में आपको अगर आप पूछे बजट के ऊपर कमेंट्स, तो मैं क्विकली दे दूं। जी जी जरूर। ग्रोथ को किल किया। हम मुश्किल ग्रोथ जो है वो 2 से 3% की बात कर रहे हैं, 2.5 से 3%, और 2.5 से 3% में 12,900 अरब रुपए का रेवेन्यू को टारगेट है। आप किस तरह से 2.5% की ग्रोथ में 12,000 का टारगेट हासिल कर लेंगे? पहले से 3,500 अरब ज्यादा, 38% के करीब था। बिल्कुल। एक्सपोर्ट का जो चीज हुई है वो तो मैं तस्वीर नहीं कर सकता था, उन्होंने डिस्कस किया इन्होंने। एक्सपोर्ट में 1% के ऊपर फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता था, और ये हर कामयाब और उन ममालिक में यही स्कीम है जो एक्सपोर्ट जिनकी ज्यादा है, उन्होंने उसकी स्कीम ही खत्म कर दी। उसे नॉर्मल इनकम टैक्स रेजिम में ले तमाम टेक्सटाइल सेक्टर को, लेदर सेक्टर को, ये आप सहूलतें देने जा रहे हैं, सहूलतें खत्म कर रहे हैं। एक्सपोर्ट देखिएगा, आप वो लोग अपीलें करेंगे, अब लोग रिटर्न जमा कराएंगे, अब लोग मीटिंगे कंसल्टेंट के पास करेंगे, या अपनी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट को देखेंगे। तो उसमें भी हम रिजर्वेशन है। FDI आने के लिए जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उससे पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है, और आप ये तमाम चीजें छोड़ के और आप रेवेन्यू हासिल कर लें बस। अगर आपका मकसद यही है कि रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट है, रेवेन्यू ओरिएंटेड बजट, उसमें ना ग्रोथ को देखा है, ना FDI को देखा है, ना एक्सपोर्ट को देखा है। सर लेकिन अगेन फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको नहीं लगता ये भी मजबूरी थी? क्योंकि ये जो 12,900 अरब का फिगर है, ये तो बजट के बहुत पहले से हम सुन रहे हैं, और ये बात भी किसी को अभाव नहीं है कि ये किसकी वजह से किया जा रहा है। IMF की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आप खर्चे कम करें, अपनी इनकम बढ़ाएं। आपने खर्चे कहाँ कम करें? एक PWD को बंद करा, वो पहली मरीज थी, उसको कब्र में डालना था बस। और बाकी 24 इदारे बात हुए कि 24 इदारों की नेशनलाइजेशन होगी। 1,000 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। 1,000, पहले 500 अरब रुपए का स्टील होता था। स्टील मिल की जमीन भी कब्जा हो गई है, और स्टील मिल की जो गैस है
वो लोग वहाँ मजदूर अपने घरों में यूज कर रहे हैं और बिल नहीं दे रहे। वो यूनिट जिसमें चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा है और अरबों रुपए उसके लिए वेजेस के मद में दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें थी, तो हमारा उसमें अपना मौकिफ था। हम एक अच्छा सर, जो एक्सपेंस को कट डाउन करने की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बिन प्रो द फैक्ट कि जो सरकारी मुलाजमीन उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, बल्कि एक खबर ये भी आ रही थी कि जो इजाफा अभी प्रपोज किया गया आप लोगों का ख्याल है कि ये कम है, लेकिन इस पर भी बहुत तनकीद आ रही है कि 3% ऐसे सरकारी मुलाजमीन के वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं इस मुल्क के अवाम को। आप हमारे टैक्स पेयर मनी से उनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं हर दफा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बिलावल साहब ने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के ऐलान किया था कि हम 5 साल में दुगनी कर देंगे। दुगनी से मुराद है कि हर साल 20% बढ़े और 20% बढ़ेंगी तो 5 साल में 100% हो जाएंगी। और ये वादे पे हम कायम हैं। अपने सूबे में भी हम इसके ऊपर अमल दरामद किया और करेंगे। और मजदूर के लिए हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जहां तक प्राइवेटाइजेशन का है, हमने उन्हें एक मॉडल दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो सिंध में कामयाब रहा, जो हर कोल और हर पावर जनरेशन कंपनीज में एक रोल मॉडल है, सक्सेसफुल मॉडल है। हमने कहा बोले हम चाहते कि लोगों की रिट्रेंचमेंट हो, हम नहीं चाहते चूल्हे बंद हो। हमने तो चूल्हे जलाने का हमारी पॉलिसी है, लिहाजा हमने उन्हें प्राइवेटाइजेशन नहीं मना करा। हमारा सिर्फ जो है कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग जो करें आप, उसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लें, या अगर वो नहीं होता तो गोल्डन हैंडशेक का एक मॉडल बैंकों की प्राइवेटाइजेशन में हमने इस्तेमाल किया है और कामयाब रहा है। अच्छा सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी जो मॉडल है ना, बहुत सारी चीजों के लिए उसको प्रपोज किया जा रहा है। मैं उसके लिए आपसे जरूर ओपिनियन लूंगी, क्योंकि सिंध के अंदर कुछ बड़े सक्सेसफुल ऐसे मॉडल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड हैं। जरा इजाजत अगर दें, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बिलाल कियानी साहब, उन्हें शामिल कर लूं, क्योंकि अभी जो आपने कुछ रिजर्वेशन शेयर की हैं, बिलाल साहब जो है वो ही इज वेरी सीनियर इन द गवर्नमेंट ऑल्सो। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है आप लोगों के ऊपर कि ऑपोजिशन तो पहले ही ऑपोजिशन का काम कर रही है जो कि उनको करना चाहिए, आपके इतने इंपॉर्टेंट इत्तेहादी जिनकी वजह से एक इंप्रेशन है कि गवर्नमेंट बनी हुई और फैक्ट भी है, वो भी नाराज हैं सर आपसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन साहब का बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि जो ये बजट बनाने की प्रोसेस रही है, इसमें पीपल्स पार्टी से दीगर सतहों पे मुशावरत रही है और आगे भी रहेगी। और अभी तो बजट प्रेजेंट हुआ है, तो अगर अभी भी यकीनन दे आर पार्टनर्स इन दिस गवर्नमेंट, और अगर कोई भी इनके मजीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो यकीनन डिस्कशन से मैं दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, यहीं से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, हमारे साथ रहिए।